नमस्ते। झूले झूले करते हैं हमारा हिमाचल प्रदेश ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी का सेकेंड लेक्चर शुरू। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हेड कैटेगरी के बारे में और उसमें जो है हमने 3 जो हैं आपकी ऑर्नामेंट्स पढ़े थे। सबसे पहला था हमारा हेड और फोरहेड कैटेगरी में नंबर 1 चौंक और चाक। सेकंड था चेरी जिसको डोरा भी कहा जाता है या श्रृंगार पट्टी भी कहा जाता है या मॉडर्न डे में हम कहते हैं मांग टिक्का। और थर्ड था चिप। तो अब नेक्स्ट हम आज करेंगे आपका लेक्चर 2 में ईयर कैटेगरी। ईयर कैटेगरी में हमारे पास सबसे पहले है कौन सा ऑर्नामेंट, फेयर्स और खुंडू। जो फेयर्स और खुंडू होते हैं उसमें आपके पास 4 से 5 जो हैं छोटे छोटे स्मॉल इयररिंग्स होते हैं जो आप दोनों कानों में पहनते हैं और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे जो है एक लेडी है और दादी जी हैं, तो आप इन दादी जी के कान में देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे एक बड़ी सी बाली है और पीछे छोटी छोटी बालियां दिख रही है, तो ये है खुंडू। या अगर आपको ये बालियों वाला डिज़ाइन है और यहाँ पे कुछ लोग और भी डिफरेंट टाइप्स के जो इयररिंग छोटे छोटे इयररिंग्स पहनते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं खुंडू या फेयर्स। नेक्स्ट हम यहाँ इनको भी देख सकते हैं, तो इन्होंने भी फेयर्स और खुंडू पहने हैं, तो ये क्या है हमारा एक ईयर ऑर्नामेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो ये चेन से जिससे एक सिल्वर की चेन है जिससे पट्टू को बांधा है। तो अगर हम याद करें, रिवाइज करें पिछली क्लास ट्रेडिशनल ड्रेस वाली, तो जो ट्रेडिशनल ड्रेस वाली थी उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो सिल्वर चेन है जिससे पट्टू को या दोड़ू को जो है टक करते हैं, तो इसको बोला जाता है बुमनी और टुम्मे। बाकी इन्होंने मोतियों की माला पहनी है। तो इस तरह से ये है फेयर्स और खुंडू। और ये हमारा जो है आज प्रेजेंट डे में इस तरह के डिफरेंट टाइप के जो डिज़ाइन भी मिलता है फेयर्स और खुंडू में। सेकंड हमारे पास है ऑर्नामेंट बाली। और बाली जो है गोल्डन इयररिंग्स होते हैं। तो ये तो मोस्ट कॉमन आपने अपने घर पे नानी दादी चाची मामी मम्मी मासी सबको देखा होगा पहनते हुए। तो ये वाला जो स्पेशली इस तरह की वालियाँ मैक्सिमम मिलेगी आपको देखने को। अगर आपने कभी ध्यान नोटिस नहीं करा होगा तो आज के बाद आप ना कभी देखना नोटिस करना, इस तरह की बालियाँ आपको मिलेगी ही मिलेगी। मोस्ट कॉमन जो ये तो मतलब असेंशियल चीज़ है, या तो ये सिल्वर में या तो गोल्ड में आपको मिलेगी ही मिलेगी ये वाली ज्वेलरी। तो और इसमें फिर इस तरह के डिफरेंट आपको डिज़ाइंस भी मिलते हैं। तो ये सुंदर सुंदर बालियाँ हैं। थर्ड हमारे पास ऑर्नामेंट आता है ईयर कैटेगरी में झुमकाज या झूमर, और जिसको जो कहा जाता है करण फूल भी। और जो झुमका झूमर और ये करण फूल में डिफरेंट फॉर्म्स होती है। अब इसमें क्या होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं झुमका झूमर या करण फूल के। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है प्लेक, और नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका पेंडेंट की तरह। जो पेंडेंट वाला ये जो पार्ट है ये बैल की तरह, जो मंदिर की घंटी होती है ना उसकी तरह शेप है, देखो सुंदर सा। अब कहते हैं कि अगर ये इस ऑर्नामेंट में अगर ये नीचे वाला ये वाला पार्ट होगा ही नहीं विदाउट द बेल, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोठू या देदी झुमका। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो ये ऑर्नामेंट है ना ये कितना हैवी है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की ज्वेलरी काफ़ी भारी होती है वैसे बनाई होती है, तो फिर वो क्या करते हैं एक साथ में फिर एक जो गोल्ड की ही चेन बनाते हैं और उस चेन को फिर हेयर में टक करते हैं, जिससे जो है आपके कानों पे ज़्यादा वजन ना पड़े और आप ये झुमका झूमर या करण फूल को बहुत ईजिली कैरी कर सको। और अगर इसमें जो है आपको बेल नहीं मिलेगी नीचे, ये पेंडेंट नहीं होगा, तब हम क्या बोलेंगे इन इयररिंग को, डोडू या देदी झुमका। तो ये हैं आपके डोडू या देदी झुमका, बहुत सुंदर है। अब कहते हैं कि अगर यही सेम जो ऑर्नामेंट है अगर हमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में मिले, तब इनको कहा जाता है कांटा या कांटी। तो कांटा या कांटे, ये भी आप ना बहुत मैक्सिमम जब भी कोई न्यूली ब्राइड होती है तो देखना पक्का उन्होंने इस तरह की ज्वेलरी पहनी होती है। तो ये है आपके कांटा या कांटी। तो अगर आपके झुमका या झूमर या करण फूल जो है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में होंगे, तो फिर वहाँ हम उनको झुमका या झूमर नहीं बोलेंगे, तब हम उनको बोलेंगे कांटे।
या कांटा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्नामेंट बरागा, बरागड़ या कुंडल। तो ये आपके शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट कॉमन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जो बाले होते हैं, बाली होती है नॉर्मल बाली, उससे थोड़े काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें 2 राउंड पर्ल्स होते हैं और नीचे फिर एक कॉनिकल टर्क्वाइस होता है बीच में। तो आइए देखते हैं, ये हैं आपके बरागा, बरागड़। ठीक है, तो ये देखो, ये कॉनिकल टर्क्वाइस हो गया और 2 पर्ल्स हो गए। तो ये इस तरह का अगर आपको इयररिंग मिलेगा तो इसको आप बाली नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे बरागा, बरागड़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया कान बड़े। तो ये भी हमारा जो है ईयर ऑर्नामेंट है। तो इस तरह से ये सिंपल उसकी तरह ही है बट हल्का सा डिजाइन का वो डिफरेंस है। तो ये हैं आपके कान बड़े। कितने सुंदर कान बड़े हैं। नेक्स्ट इज डांडी या दंडी। दंडी जो है या डांडी है वो एक सिंपल इयरिंग है जिसमें जो नीचे का जो हाफ पोर्शन होता है ना इयरिंग का, वो कवर्ड होता है क्वाइट थिन वायर से। जैसे यहाँ आपको इस इनके कान बड़े में वायर्स दिख रही होगी ना, इस तरह से कवर्ड होगा उस बाली का जो उस इयरिंग का हाफ पोर्शन। तो उनको बोलेंगे हम दांडी। और कहते हैं कि जब जो है ड्रॉप्स को जो है उन रिंग की जगह जो क्वाइट वायर की जगह जो ड्रॉप्स को वहां पे रखते हैं तो फिर उनको बोला जाता है दांडी बॉर्न बाली। तो हमें इस तरह से भी इसको याद रखना है कि अगर उसमें जो है वो सिर्फ क्वाइल्ड वायर होगी, उससे कवर किया होगा, तब दांडी इयरिंग हो गए। और जब वहाँ पे ड्रॉप्स को यूज़ किया और वो क्वाइल्ड वायर का यूज़ नहीं किया तो फिर जो दांडी बॉर्न वाली है। तो ये भी आपको याद रखना है। इतना तो नहीं, मतलब इतना ज़्यादा आप याद नहीं रख पाओगे, तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो दांडी है वो एक सिंपल इयरिंग है और क्वाइल्ड वायर, थिन क्वाइल्ड वायर से उसको कवर किया जाता है उसके हाफ पोर्शन को। और जो दांडी बॉर्न वाली है उसमें जो क्वाइल्ड वायर की जगह ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है, कोई भी आपके पर्ल्स या बीड्स हो के। नेक्स्ट इज तोड़कू झुमका। जो तोड़कू झुमका है वो भी आपके ईयर ऑर्नामेंट्स है। तो ये हैं आपके तोड़कू झुमका, जिनकी मुझे पिक्चर मिली है थोड़ा बहुत, जहाँ से मैंने बुक्स वगैरह से और जगह से सर्च करके वो पिक्चर्स लगा ली है। जिनकी मुझे पिक्चर्स नहीं मिली है वो बिना पिक्चर्स के यहाँ पे जस्ट उनका आपको जो है डिस्क्रिप्शन मिलेगी। नेक्स्ट इज बूंदेज। बूंदे जो है वो आपके टॉप्स की तरह भी होते हैं। आजकल जैसे लड़कियां इयररिंग्स पहनती हैं तो टॉप्स होते छोटे छोटे से, या स्टड भी बोला जाता है उनको। तो उनको जो है हिमाचली टर्म है हमारे पास क्या है, बूंदे। तो हमारे पास जो है इसमें बूंदे में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन मिलेंगे। तो ये जो है यहाँ पे ये इयररिंग क्या है, बूंदे। और ये भी एक और डिजाइन है बूंदे का सुंदर सा। तो ये है इयररिंग्स। नेक्स्ट इज लिटकनी। अब लिटकनी जो है बूंदे की तरह ही होती है, पर जो नीचे की बॉडी है वो इसमें ट्रायंगुलर होगी। देखो ऊपर ये आ गया ना सेम टॉप्स या बूंदे की तरह डिजाइन, बट नीचे अगर इसमें इस तरह से डिजाइन आ गया, ट्रायंगुलर बॉडी आ गई, तो फिर ये बन गया आपकी लिटकनी। तो ये है आपकी लिटकनी। नेक्स्ट इज गोल। गोल आपका इयररिंग है जो मैक्सिमम जो आपकी जो गुज्जर वाली जो ट्राइब है उनका फेवरेट इयररिंग है। और ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज में और नीचे से इसमें जो है फिर टिंसल होते हैं और हॉलो बीड्स जो है अटैच होते हैं और इसको चेन की हेल्प से पहना जाता है। तो इसकी भी मुझे फोटो नहीं मिली, बट ये जम्मू के जो एक गुज्जर लेडी हैं तो इस तरह से होते हैं आपके गोल। तो ये जो गोल इयररिंग है हिमाचल प्रदेश की गुज्जर ट्राइब पहनते हैं। देखो ये चेन की हेल्प से, और ये काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग आपको इसमें जो है वो चेन्स की हेल्प से इन्होंने ये कैरी किए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चालिक और कांटे या मुर्खी। तो ये भी जो है ईयर ऑर्नामेंट्स हैं, बट ये आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं है, ये सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं। तो ये हैं आपके चालिक, मुर्खी और कांटे। तो ये आपको याद रखना है कि चालिक, मुर्खी और कांटे क्या है। पिक्चर्स सिंपल, अगर आप पलोखड़ा पढ़ोगे या कोई और बुक पढ़ोगे, मियाँ गोवर्धन पढ़ोगे, तो उसमें ना आप सीधा पढ़ोगे तो इतना याद ही रहता है। जब पिक्चर आती है ना तो पिक्चर से थोड़ा सा क्लियर रहता है आपको कि अच्छा ये मुर्खी कांटे इस तरह का है और ऐसे दिखता है और ये ईयर का ऑर्नामेंट है। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, पिक्चर काफ़ी हेल्प करेगी आपको चीज़ों को और ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में। नेक्स्ट इज लोलक वाले कांटे। तो ये हैं आपके लोलक वाले कांटे। नीचे अगर इस तरह का ये इस तरह से टर्क्वाइज लगा हो तो फिर ये लोलक वाले कांटे। तो ये हैं आपके लोलक वाले कांटे।
नेक्स्ट आया बाले और झाबू बाले। तो ये भी इस तरह से बालियों वाली शेप में होते हैं, बट आप देख सकते हो इसका ना थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट होता है और इनको डेली जो है वेयर नहीं करते हैं, इनको सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे जो है वो महिलाएं पहनना पसंद करती हैं। तो ये हैं बाले और झाबू बाले। ये आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत काफ़ी लोग जो महिलाओं के पास मिलेगा देखा पहने हुए। और आपका जो हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में बाले और झाबू वाले आपको इतने जो ट्रेंड में वहाँ पे नहीं है। तो ये हैं आपके बाले और झाबू बाले। एक और डिफरेंट डिज़ाइन, सेम बरागा की तरह डिज़ाइन भी देखो इनका है। नेक्स्ट इज किन्नौरी झुमकास या किन्नौरी कांटा। तो ये हैं आपके किन्नौरी झुमका और किन्नौरी कांटा। तो ये यहाँ पे इन्होंने पहने हैं सुंदर से किन्नौरी झुमका और किन्नौरी कांटा। तो ये भी आपको याद रखने। नेक्स्ट है हमारे पास कानवाली। जो कानवाली है वो इस तरह की है, ये ट्रेडिशनल हिमाचली इयरिंग है कानवाली, या इनको कहा जाता है कानवाले भी। ये आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ये वाला ऑर्नामेंट जो है मिलेगा ही मिलेगा। कानवाली या कानवाले, सुंदर से कानवाली और कानवाले। नेक्स्ट हमारे पास 16 जो है ऑर्नामेंट आया वो आया फार्लक और गोखरू। तो फार्लक और गोखरू भी जो है ये आपका ईयर ऑर्नामेंट है और ये बहुत ही सुंदर है। और ये जो है हमारे हिमाचल की जो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी वाली जो परंपरा बोल सकते हो या फैमिलीज में जो ट्रेडिशन है, तो तब से ये चला आ रहा है और आज की डेट में अभी तक ये आगे जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे बच्चों को पास किया जा रहा है। तो ये है गोखरू। मेल फीमेल कोई भी इसको पहन सकता है, बट आजकल वैसे देखो किसी भी चीज़ को ना डिफाइन नहीं किया गया कि इसको मेल पहनेंगे या फीमेल पहनेंगे, ये ह्यूमन ने खुद डिफाइन किया है। जो चीज़ें हैं वो सबके यूज़ के लिए बनी है, चाहे वो आपकी ड्रेस की बात होती है, चाहे ज्वेलरीज की बात होती है, किसी भी चीज़ की, चाहे वो सिंपल टॉयज की बात है। ये जो आगे डेफिनेशन है ना कि कलर्स, जैसे कलर की बात होती है कि पिंक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, इस तरह से, तो सबके लिए सब चीज़ें हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप जो है क्या चीज़ पहनना पसंद करते हो क्या नहीं करते हो। तो ज्वेलरी का ऐसा नहीं है कि लड़कियां पहनती हैं, लड़के भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती है। जिसको शौक है वो पहनो, जिसको नहीं है वो ना पहनो। तो ये है आपके गोखरू, सॉरी ये है आपके पार्लक और गोखरू। तो इसी के साथ हमारी जो है ईयर वाली कैटेगरी खत्म होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी हम शुरू करेंगे वो है आपकी नोज वाली कैटेगरी। तो नोज में जो ऑर्नामेंट है सबसे पहले है कोका। तो आप पिक्चर में यहाँ देख रहे हो, तो ये है कोका, जो ये इस तरह का गोल्ड नॉब होता है और इसको जो नाक में पहना जाता है तिल्ली की तरह भी, तिल्ली कोका। तो ये कोका, अब ऐसा होता है कि अगर ये पेयरिंग में हो ना कोका, तो अब जो लोग जो हैं या महिलाएं जो हैं इसको कान में पहनना भी पसंद करती पेयरिंग में। तो बट एक्चुअल जो है कोका वो नाक के लिए होता है। और धीरे धीरे ट्रेंड जैसे चेंज हो रहा है तो लोग कानों में भी पहन रहे हैं और लड़का लड़की दोनों इसको पहनते हैं। और चाहे शादीशुदा लेडी हो या अनमैरिड लेडी हो, वो भी इनको पहनते हैं और कैजुअली इसको जो है पहना जाता है और छोटे साइज में होता है, तो इजी होता है इसको अपनी डेली लाइफ में काम वगैरह करना हो तो सब इसको आराम से पहनते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास फुल्ली या फुल्ली। जो फुल्ली है वो भी एक नोज ऑर्नामेंट है तिल्ली और कोके की तरह ही, बट इसका जो साइज है ना वो काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू तिल्ली और कोका। और कहते हैं कि जो फुल्ली है वो जनरली स्टार शेप में होता है और बीच में उसमें फिर एक नग या ज्वेल होता है इस तरह का। ये तो तिल्ली है एक छोटी सी, तो इस तरह का होता है, बस उसमें ये जो साइज है ये काफी बड़ा होगा, इसका 3 गुना साइज होगा। तो वो होगा आपका फुल्ली या फुल्ली। वाइल द फेस ऑफ द फुल्ली में अपेयर इन द गोल्ड। कहते हैं कि जो फुल्ली का फेस है वो गोल्ड का होगा, बट जो उसकी जो बैक वाली जो छोटी सी पिन है ना, ये पीछे जो पिन दिख रही है आपको, ये सिल्वर की होती है। तो सिंपल आपको याद रखना है, फुल्ली आपका नोज ऑर्नामेंट है। जैसे यहाँ एक प्रिटी सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसके यहाँ पे दोनों नाक छिदवाए हुए हैं और इसने जो है ये इस तरह से
फुल्ली पहनी है। इसके पास तो काफी मतलब छोटा है इसके नोज के अकॉर्डिंग, बट जो है जो और लेडीज हैं, शादीशुदा महिलाएं होती हैं, और स्पेशली जो हमारे सीनियर वो फीमेल होती है ना, सीनियर सिटीजन वाली वो फीमेल होती हैं, तो वो इस तरह के जो है फुल्ली पहनती हैं। कहते हैं फुल्ली मोस्टली जो है एक रेड शेडेड रॉक। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आती है कि जो आपकी जगमोहन भलोकड़ा बुक है उसमें मेंशन करा है फुल्ली के बारे में इस तरह से कि स्टार शेप है, बीच में उसमें नग ज्वेल होगा, और ये सेम एक चीज़ है, एक रिसर्चर थे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में जो लिखा था कि जो फुल्ली है वो एक रेड शेडेड रॉक होगा उसमें, जो फुल्ली के बीच में, बाकी पूरा गोल्ड का होगा और बीच में फिर जो एक रेड शेडेड रॉक होगा, और इस तरह से आपका जो फुल्ली वो दिखता है। बट सेम यही जो टर्म है ये लॉन्ग के लिए भी यूज की जाती है। जैसे इन्होंने ये जो नोज इयरिंग पहने हैं तो इसको लॉन्ग भी कहा जाता है। तो आप लॉन्ग और फुल्ली में कंफ्यूज मत होना, जस्ट आप इतना याद रखना कि जो आपका लॉन्ग है और फुल्ली है दोनों मिलते जुलते ही हैं, बस हल्का सा माइनर डिफरेंस है। अगर वहां पे आया एग्जाम में कि स्टार शेप्ड है और बीच में सेंटर है और लार्ज नोज पिन है तो आप फुल्ली करना। नेक्स्ट इज लॉन्ग। लॉन्ग जो है आपका गोल्ड स्टडीड नोज टॉप है, और ये जो हमने नाम लिया था, कहाँ से लिया है लॉन्ग का, ये जो लॉन्ग इलायची वाला चाय में जो यूज करते हैं वो वाले लॉन्ग से लिया है। और राउंड डिस्क हो गई और कन्वेक्स फॉर्म में होता है ये, और बीच में इसके जो एक सुंदर सा नग होता है। और मैक्सिमम आपके जो मंडी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो लेडीज हैं वो इसको पहनना पसंद करती हैं। तो ये देखो, ये है एक सुंदर सी लेडी जिन्होंने लॉन्ग पहने हैं दोनों कानों में। तो ये आपको याद रखना है कि लॉन्ग आपका इस तरह का दिखता है सुंदर सा। जो फुल्ली है और लॉन्ग है वो बाकी आपके तिल्ली, कोका और जो भी हम नोज ऑर्नामेंट पढ़ेंगे उनसे डिफरेंट है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फुल्ली और लॉन्ग जो है आपके लार्ज नोज पिन है, और फुल्ली में बीच में आपको जो है स्टार शेप होगा और नग होगा, और सर्कुलर होता है बाकी वो साइड से। और इसके बाद जो आपका लॉन्ग है वो भी सेम सर्कुलर होगा, बट वो जो है बीच से जो उसका रेड कलर का जो स्टोन होगा वो बाहर को उभरा होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक लेडी है, इन्होंने भी जो पहना है लॉन्ग या फुल्ली। नेक्स्ट इज बाड़ू, बालू, नथ और कड़ोलू। जो बाड़ू, बालू, नथ, कड़ोलू ये एक ऑर्नामेंट के लिए इतने डिफरेंट डिफरेंट नेम है डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग। अब कहते हैं कि ये लार्ज नोज रिंग होता है और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सुंदर सुंदर से ब्यूटीफुल डिजाइन देखने को मिलेंगे, जैसे कि कहीं पे फ्लावर बना होगा या पिकॉक का डिजाइन मिलेगा, और इसको जो है बेसर भी कहा जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे 5 जो है ये टर्म इम्पोर्टेंट है, और ये एक ही ऑर्नामेंट के लिए है। बाड़ू, बालू, नथ, कड़ोलू और बेसर। और जो ये नोज रिंग है आपका, इसको जो है एक चेन की हेल्प से भी जो सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है, और जो है फिर वो चेन को हम जो है हेयर्स के साथ जो है हेयर के साथ जो है वो टक करते हैं। और कहते हैं कि इसके जो बड़े साइज की वजह से जो है इसको सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में जो है वो पहना जाता है। तो ये है आपका बाड़ू, बालू, कड़ोलू, ठीक है। और नथ का तो हमें वैसे ही पता है सबको, हम जो टर्म यूज करते हैं आज की डेट में, तो ये नथ इस तरह से है। तो ये चेन जो है, इस चेन की हेल्प से फिर जो इसको सपोर्ट मिलता है। तो जैसे कि इन्होंने पहना है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे है हमारे पास मांग टीका, और ये नथ आ गई, और ये नथ पे इस तरह से वो चेन से जो है नथ को सपोर्ट मिला है। एक और सुंदर सा डिजाइन है ये नथ में। तो ये है आपका बाड़ू, बालू, नथ, कड़ोलू, जो कि आपका नोज ऑर्नामेंट है। देखो इन्होंने कितनी बड़ी जो नथ पहनी है, और ये चेन की हेल्प से जो है इसको सपोर्ट करा है। एक और सुंदर सी लेडी है, और इन्होंने भी
जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी नथ पहनी है। नेक्स्ट है हमारे पास तिल्ली, जिसको जो है वो एक स्मॉल सी नोज टॉप होगा। और ये जो मैक्सिमम जो है आपकी जो महिलाएं हैं, स्पेशली शादीशुदा जो महिलाएं हैं, वो इसको पहनना पसंद करती हैं और उनके डेली यूज में जो है ये ऑर्नामेंट आता ही आता है। और आपका जो है यहाँ पे जैसे कि ये एक ब्यूटीफुल सी लेडी है जिन्होंने ये तिल्ली पहनी है और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन जो है देखने को मिलते हैं। जो तिल्ली है वो आपका नोज ऑर्नामेंट है। तो ये है आपका तिल्ली, इससे सुंदर सा होती है तिल्ली। और ये डिफरेंट डिफरेंट से आपको तिल्ली में डिजाइन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ऑर्नामेंट है हमारे पास बालुक। अब कहते हैं जो बालुक है वो भी गोल्डन ऑर्नामेंट है, यानी कि गोल्ड का ही बना होता है। बट इसमें क्या है, जो बालुक है वो आपका जो है इस तरह से नोज के सेंटर से लटका होता है। तो ये जो नोज के सेंटर से लटका होता है इसको हम बालू या बाड़ू या नथ नहीं बोलेंगे या कड़ोली नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बालुक। और आपका जो है ये पुराने टाइम में जो है मैक्सिमम जो लोग इसको पहनना पसंद करते थे, फिर धीरे धीरे चेंज हुआ सोसाइटी में और ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी में। तो फिर ये इसने अपनी जो नई लुक ले ली। तो ये भी इन्होंने, तो दादी जी हैं जिन्होंने इस तरह से बालुक पहना हुआ है। यहाँ देखो एक सुंदर सा इन्होंने भी बालुक पहना हुआ है। तो ये बालुक है आपका नोज ऑर्नामेंट। इसी के साथ हमारी नोज कैटेगरी भी खत्म होती है और नेक्स्ट हम जो है अब नेकलेस वाली कैटेगरी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे नेकलेस और गार्लैंड, नेकलेस यानी कि हार, गार्लैंड यानी कि माला, इन दोनों में हल्का सा आपको एक डिफरेंस समझना है। जैसे कि नेकलेस हमारी आता है जैसे कि हम जो प्रेशियस मेटल से या मोती से या बीड से या शेल से बनाते हैं और नीचे उसमें कभी कभी जो एक पेंडेंट भी लटका होता है, तो वो होता है हमारे इस तरह की एक ज्वेलरी होती है नेकलेस। और कोई भी जो हमने कभी कोई बीड से इस तरह से शेप बना दी और वो नेकलेस की शेप ले ली, तो उसको हम नेकलेस या हार बोलेंगे। बट जो गार्लैंड और माला होती है वो आपका मैक्सिमम जो है फ्लावर्स का या लीव्स का या जो है आपके बोल सकते हो क्वाइंस की जो है उससे जो हम क्या बनाते हैं, गार्लैंड या माला बनती है। और जो गार्लैंड या माला होती है वो जो कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ जो ट्राइब्स है ना उनके लिए एक मार्क ऑफ ऑनर होता है। तो वो जो गार्लैंड और माला पहनते हैं तो वो उनका कहीं ना कहीं उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्होंने जो ये माला पहनी है और इसके ये इनके लिए बहुत जो है एक रिस्पेक्ट और ऑनर ऑफ मार्क जो है, मार्क ऑफ ऑनर भी है। और अगर आप कभी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जाओगे तो वहाँ के लोगों के लिए ये उनके कल्चर का एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और स्पेशली जब शादी होती है या कोई फेस्टिवल होता है तो वो इस तरह से जो है अपने जो भी गेस्ट आते हैं या उनके जो क्लोज रिलेटिव है उनको देते हैं और उनको ये गिफ्ट करके उनके लिए वो अपना प्यार और रिस्पेक्ट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह से मोती वाली जो इन्होंने स्टोन्स की जो वो माला पहनी है, तो कहीं ना कहीं ये जो माला ये पहनते हैं तो ये आज की डेट में तो मैक्सिमम लोग जो फैशन के उससे भी पहनते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे, अलग हो, यूनिक है। बट कहीं ना कहीं जो ये लोग अगर इन चीज़ों को पहनते हैं तो ये इनके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और इनकी जो आइडेंटिटी है और इनके जो एंसेस्टर है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनके लिए बहुत जो है इनकी कल्चर या इनकी रूट से अटैच होती है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक मेल है, इन्होंने भी जो है इस तरह से माला पहनी है। और ये जो माला पहनने का यही है कि ये अपने कल्चर को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी रूट्स को बताते हैं कि हम जो है इस रूम हमारे ये रूट्स हैं और ये हमारा कल्चर है।
नेक्स्ट नेकलेस कैटेगरी में हमारे पास है। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है एग्जाम में क्या आएगा कि जो माला कौन सी कैटेगरी का है, नोज का, हैंड का या आपका रिंग कैटेगरी में है। तो आपको याद रखना है नेकलेस कैटेगरी में है, नेक का ऑर्नामेंट है चंपाकली, चौकी, कपूरी माला, चंदन हार, कांथा, रालू, मांझ, डोट माला, नोटी। तो ये सब आपके जो हैं नेकलेस है और नेक ऑर्नामेंट्स हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आया गार्लैंड कैटेगरी। अब गार्लैंड कैटेगरी में हमारे पास जो है पहले पहले क्या होता था कि जो एंसेस्टर वगैरह थे या जो भी लोग थे पहले पुराने समय में, तो वो जो है सिल्वर कॉइन्स जो है यूज करते थे और उसकी फिर एक प्रॉपर माला बनाते थे। और कहते हैं कि अभी भी जो है ये सिल्वर कॉइन्स जो है वो यूज में है और अभी भी जो इसकी माला बनती है, बट अभी टर्म ना बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसको बोला जाता है सिल्वर कॉइन वाली जो माला उसको चंद्रमलांग भी कहा जाता है और इसकी जो डिजाइन है वो भी बहुत डिफरेंट हो गया है। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि जो कॉइन्स हैं वो सेम साइज के होने चाहिए, चाहे डिजाइन आपका डिफरेंट डिफरेंट हो। तो इसी के साथ मंडी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये जो सिंपल ऑर्नामेंट बने होते हैं कॉइन के, उनको कहा जाता है छोटा हार या कांडू। तो ये आपको याद रखना है कि छोटा हार और कांडू जो है वो जो आपका कॉइन के ऑर्नामेंट बने होते हैं, कॉइन का जो ऑर्नामेंट है नेकलेस जो बनेगा उसको कहा जाता है। और स्टेट के डिफरेंट पार्ट्स में जो है इसको और टर्म से यूज बोला जाता है, जैसे कि हमेल, माहेल और पाओली जो और नेम्स हैं। अब जनरली जो इस टाइप के जो कॉइन्स होते हैं उसमें यूनिफॉर्म डिनोमिनेशन जो होनी ही चाहिए, बट ये जो इसका डिज़ाइन है वो बाइंडिंग नहीं है कि वो फिक्स डिज़ाइन है। इस तरह का डिज़ाइन आप इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हो, जैसे कि जो ये दादी जी हैं इन्होंने पहना है सुंदर सा। एक और सुंदर सा जो है ये कॉइन नेकलेस है और ये अभी प्रेजेंट डे में जो है कॉइन नेकलेस वाला ये जो है वो ट्रेंड में आ रहा है और इसको कहा जाता है छोटा हार। अब कहते हैं कि किन्नौर में यही सेम जो छोटा हार है या पाओली है इसको जो है दरोली और चंद्रमलांग भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टर्म है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट क्या कहा जाता है, दरोली और चंद्रमलांग। और इसमें जो है आपको दरोली और चंद्रमलांग में जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो जो मूंगा और फिरोजा का भी यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे या सिल्वर के जो मोती उनका भी यूज किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है दरोली और चंद्रमलांग और ये क्या है आपके नेक ऑर्नामेंट है। तो सेम हमने चंद्रमलांग के बारे में पढ़ा कि जो चंद्रमलांग है वो आपका क्या है, एक नेक ऑर्नामेंट है, क्वाइन नेकलेस होता है। तो ये है आपका सुंदर सा चंद्रमलांग और इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको डिजाइन जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया कंथी या कंथा, जो एक ऑर्नामेंट है और इसमें क्या होता है कि जो सिल्वर बीड्स है उनको जो धागे में बांधकर जो बनाते हैं नेकलेस, फिर एज अ नेकलेस उसको यूज करते हैं कि चांदी के मोतियों को धागे में बांधकर गले में पहनते हैं। और इसको जो है यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको और कौन सी टर्म जो है यूज की जाती है, दैट इज माला, कंधरी और उपालका। तो ये आपको याद रखना है, कंथा, कंथी, माला, कंधरी और उपालका ये आपका एक ही ऑर्नामेंट के डिफरेंट नाम है। अब कहते हैं कि जब जो मोतियों को कई चांदी के धागे और ट्रायंगुलर प्लेट में जो है आपस में उनको पिरोया और उसके बाद जो है फिर उनको हर एक दोनों एंड पे जो है जोड़ते हैं। और जब इस तरह से जो चांदी के जो है वो धागों और ट्रायंगुलर प्लेट के साथ इसको जो पिरो दिया तो फिर ये जो नेकलेस बनता है उस नेकलेस को कहा जाता है कच या पटका चौंक और कचौंक। तो आपको ये भी याद रखना है, कांथा, कंथी, माला, कंधरी, उपालका
सेम नेक ऑर्नामेंट की जो टर्म्स है। और इसको जब हमने इसमें क्या किया, चांदी की जो है वो जो स्ट्रिंग्स अटैच करी और ट्रायंगुलर प्लेक भी अटैच करा, तो फिर इसका जो है नाम चेंज हुआ और नाम बना कच, पटकचोंग और कचोंग। और जो कंथा है वो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी माला है उससे भारी होता है, तो वो कुछ आपका इस तरह से दिखता है, इस तरह से भी दिखता है। सेम ये जो इस तरह का जो कंथा है ना, ये आपका जो है यहाँ पे मुझे इसकी एक्चुअल जो फोटो नहीं मिली, बट सिमिलर जो फोटो थी वो मैंने इस पे ऐड कर दी। अब जो ये सेम कंथा है, अगर आप पंजाब में जो जाओगे और जो भांगड़ा करते हैं, तो जो लड़के जब प्रॉपर अटायर पहनते हैं, अपना भांगड़ा वाली ड्रेस वगैरह पहनते हैं, तब वो ज्वेलरी भी पहनते हैं। और ज्वेलरी में उनके पास जो है सेम इस तरह का जो है एक ऑर्नामेंट आता है, उसको भी कंथा कहा जाता है। हिमाचल में कंथा जो है फीमेल ज्वेलरी है, बट पंजाब में जो है वो मेल ऑर्नामेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आया चंद्रहार। तो ये है आपका चंद्रहार, जिसमें जो है बहुत सी चांदी सिल्वर की चेन्स होती हैं, और नीचे फिर जो है आपको एक सुंदर सा इस तरह से डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। और ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इसमें आपने कितनी स्ट्रिंग्स लगानी है चांदी की। किसी में 5 होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है। और फिर यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर प्लेक है, इसमें सुंदर सुंदर सा डिज़ाइन बना होता है। तो ये है आपका चंद्रहार, जिसको मैक्सिमम जो लेडीज़ हैं वो पट्टू वगैरह के साथ पहनना पसंद करती है। और आजकल तो ये शादी वगैरह में और फेयर फेस्टिवल में काफ़ी ट्रेंड में वापस आ गया ये। तो एक सुंदर सी लेडी है जिन्होंने पट्टू पहना है और उसके साथ चंद्रहार इस तरह से पहना है। तो ये है आपके चंद्रहार। ये है एक आपकी जो गद्दी कम्युनिटी की लेडी, जिन्होंने प्रॉपर पूरा अटायर पहना है। ये हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं चिरी। फिर ये कान वाली है कानों में, और ये आगे हमारा नथ बोलते हैं या कड़ोलू बोलते हैं या बालू बोलते हैं। और ये इन्होंने पहना है फिर सुंदर सा चंद्रहार। और जब आपको याद होगा, जब हमने ट्रेडिशनल ड्रेस वाली क्लास करी थी तो हिमाचल प्रदेश की, तो फिर हमने ये ड्रेस का नाम भी पढ़ा था। ये आपकी जो कांगड़ा और चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जो आपकी गद्दी ट्राइब की ट्रेडिशनल ड्रेस है, जिसका नाम है लुआंचारी। नेक्स्ट हमारे पास रानी हार है। रानी हार भी आपका नेक ऑर्नामेंट है, और कहते हैं कि जो रानी हार है वो मैक्सिमम आपके जो अर्बन एरिया है वहाँ पे ज़्यादा फेमस है। तो ये है आपका रानी हार। एक और सुंदर सा रानी हार है, ये एक और प्रिटी सा रानी हार। तो सिंपल आपको याद रखना है, रानी हार नेक ऑर्नामेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है तंदीरा, हंसी और हंसीरी। ये भी एक नेक ऑर्नामेंट है, और जो इसमें सरकमफ्रेंस होता है वो 35 to 50 सेंटीमीटर होता है। और फिर जो है ये हैंगिंग पेंडेंट जो है उससे डिफरेंट होता है। बट इसमें क्या होता है, तंदीरा, हंसी और हंसीरी में सिंपल आपको याद रखना है, ये एक नेक ऑर्नामेंट है। और इसमें ये वाली लाइन आपको याद रखनी है कि जो सेंट्रल हाफ होता है तंदीरा, हंसी या हंसीरी का, वो बाकी इसके अदर हाफ से जो है बहुत ज़्यादा मोटा होता है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं सिमिलर सा, मुझे एग्जैक्ट इसकी फोटो नहीं मिली है। तो इस तरह से ये जो इन्होंने यहाँ पे पहना है, तो ये इस तरह का होता है आपका तंदीरा, हंसी या हंसीरी। नेक्स्ट हमारे पास आया सिंगी। सिंगी जो है वो आपका इस ऑब्जेक्टिव से पहना जाता है ताकि जो बुरी आत्माओं को जो है या बुरी नज़र से जो है हम उस पर्सन को बचा सके, जो भी पर्सन को ये सिंगी पहनाया जाता है। और ये आपका जो है पाइप शेप में होता है, और सेंटर से जो है फिर इसको मोड़ते हैं, और नीचे को फिर इसमें ड्रॉप्स भी किसी किसी में जो फिर छोटे छोटे से मोती भी लटकाए जाते हैं। तो नॉर्मल सा सिंगी आपका इस तरह का है, और इसमें यहाँ से जो होल दिख रहे हैं ना आपको, इधर से एक होल है, इधर से एक होल है, यहाँ पे कैप होती है दोनों तरफ। और
कभी कभी ये भी माना जाता है कि अगर कोई इंसान जो है वो बीमार है तो फिर किसी पुजारी वगैरह के पास या लामा के पास जाते हैं और फिर उनसे जो है कुछ मंत्रोच्चारण करके लाई जाती है। किसी वो एक स्लिप वगैरह छोटी सी होगी और फिर स्लिप को जो है फिर इसके बीच में यहाँ राउंड में डालते हैं और फिर दोनों तरफ से उसके जो है कैप लगा देते हैं, जिससे वो पर्सन जल्दी ठीक हो जाता है। और किसी बच्चे को या किसी लेडी को या आपकी फैमिली में किसी को बुरी नज़र से बचाना हो तो इस तरह से सिंगी को बचाया, सिंगी जो है वो पहनाई जाती है ताकि हम उस पर्सन को या अगर खुद भी पहनना हो तो खुद को बुरी नज़र से या बुरे लोगों से या बुरी आत्माओं से बचा सके। और आपकी जो गद्दी कम्युनिटी है उनकी जो ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट है उसमें ये उसका एक पार्ट है। तो ये देखो एक सुंदर सा, ये इन्होंने कितना सुंदर सिंगी पहना है। तो ये है आपका नेक ऑर्नामेंट। एक और सुंदर सा सिंगी है, ये ताबीज भी बोल सकते हो आप इसको, ताबीज है ये। नंबर 8 जो है हमारे पास नेक ऑर्नामेंट में वो है ढोल या किन्नौरी गाऊ। तो ये भी एक नेक ऑर्नामेंट है और कहते हैं इसको जो दोनों एंड से जो है हुक्स की हेल्प से जो है पहना जाता है। ये तो सिंपल सा है यहाँ पे, बट कहीं कहीं पे अब तो इसमें मोतियों की माला भी लगती है और डिफरेंट डिफरेंट मल्टी कलर्स के जो है वो थ्रेड भी यूज किए जाते हैं। अब कहते हैं इसको ढोल भी बोलते हैं। ढोल जो रूरल वुमेन का फेवरेट है, बट अर्बन एरिया में जो है इसको नाम भी कहा जाता है और मैक्सिमम ये गोल्ड में बना होता है। बट जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो है ये मैक्सिमम आपको सिल्वर में देखने को मिलेगा और स्पेशली आपका जो ट्राइबल एरिया में जो ये आपको सिल्वर में ही मिलेगा। तो ये इस तरह से बीटल लीफ की शेप में होता है आपका ढोल या किन्नौरी गाऊ। तो एक छोटी सी बेबी है जिसने ये इस तरह से यहाँ पे पहना है किन्नौरी गाऊ या ढोल। तो इनका ये सिल्वर और गोल्ड दोनों में बना है। तो यहाँ पे एक और लेडी है जिन्होंने ये किन्नौरी गाऊ या ढोल पहना है। मुझे इतना तो पता है कि ये वीडियो अगर आप पूरी देख रहे हो और इसके बाद आपको ना बहुत सी, अगर आप कभी जाओगे किसी फंक्शन वगैरह में या कहीं पे भी जाओगे तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि ये वाली ज्वेलरी जो है इसको क्या बोला जाता है। तो ये है आपका किन्नौरी गाऊ। एक और सुंदर सा किन्नौरी गाऊ। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट जो नेक ऑर्नामेंट आता है ये है तिमानी, त्रिमानी, बिथरी या बिथरी। अब जो ये तिमानी, त्रिमानी और बिथरी है ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जो है वहाँ की महिलाएं इसको पहनती है। तो ये है आपका तिमानी, त्रिमानी, बिथरी या बिथरी। और स्पेशल इसको जो है आपकी जो शादीशुदा महिलाएं हैं सिर्फ वही पहनती हैं। ये है सुंदर सा तिमानी, त्रिमानी या बिथरी। इन्होंने तो कितने सुंदर सा बनाया और डिफरेंट डिफरेंट से बनाए हुए हैं। तो ये क्या है आपका एक नेक ऑर्नामेंट है। और इसी के साथ हमने जो है आज नोज कैटेगरी, नेक वाली जो कैटेगरी है वो फिनिश कर दी है और कल हम करेंगे ईयर वाली कैटेगरी। हमने आज 3 करा, ईयर के ऑर्नामेंट, नेक के ऑर्नामेंट और नोज के ऑर्नामेंट। कल हम करेंगे हैंड वाली, फुट वाली और उसी के साथ फिर जो है कल हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ जो है हिमाचल प्रदेश के जो आपके ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी वाला जो है वो ये पार्ट क्लोज हो जाएगा। और इससे बाहर आपके ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर आपने मेंस में, अगर इन केस वैसे तो नहीं आता है मेंस में कि इतना डिस्क्रिप्टिव आप ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी को डिस्क्राइब करो, बट आपका प्रीलिम्स में तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।